इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेएनयू में देशद्रोही नारे को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। शनिवार को राहुल गांधी ने जेएनयू पे पहुंचे थे और वहां पर भाषण भी दिया था, जिस पर सवाल उठाते हुए अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी देश विरोधी और देश हित का अंतर तक नहीं समझ पा रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी से इसके लिए देश से माफी मांगने को कहा है। अमित शाह ने अपने ब्लॉग में क्या कहा है, हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र में मोदी सरकार की सफलता से निराश और हताश कांग्रेस के नेता यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इस अवसाद की अवस्था में वो देश के सामने कैसे एक जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका निभाएं। राहुल गांधी तो इस हताशा में देश विरोधी और देश हित का अंतर तक नहीं समझ पा रहे हैं। देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगे और आतंकवादियों की खुली हिमायत हो, इसे कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी ने जेएनयू जाकर जो बयान दिए हैं, उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनकी सोच में राष्ट्रहित जैसी भावना का कोई स्थान नहीं है। जेएनयू में वामपंथी विचारधारा से प्रेरित कुछ मुट्ठीभर छात्रों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए। इन छात्रों को सही ठहराकर राहुल गांधी किस लोकतांत्रिक व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के लिए राष्ट्रभक्ति की परिभाषा यही है? देशद्रोह को छात्र क्रांति और देशद्रोह के खिलाफ कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात का नाम देकर उन्होंने राष्ट्र की अखंडता के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन नारों का समर्थन करके क्या उन्होंने देश की अलगाववादी शक्तियों से हाथ मिला लिया है? क्या वो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आड़ में देश में अलगाववादियों को छूट देकर देश का एक और बंटवारा करवाना चाहते हैं? क्या आप ऐसे राष्ट्र विरोधियों के समर्थन में धरना देकर देशद्रोही शक्तियों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? संसद पर आतंकी हमले के दोषी अफजल गुरु का महिमा मंडित करने वालों और कश्मीर में अलगाववाद के नारे लगाने वालों को समर्थन देकर राहुल गांधी अपनी किस राष्ट्रभक्ति का परिचय दे रहे हैं? मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इन सवालों का 125 करोड़ देशवासियों की ओर से जवाब मांगता हूं और यह भी मांग करता हूं कि राहुल गांधी अपने इस कृत्य के लिए देश से माफी मांगे। अमित शाह ने राहुल गांधी के हिटलर वाले बयान पर भी पलटवार किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि हिटलरवाद सिर्फ कांग्रेस के डीएनए में है। जेएनयू में राहुल गांधी ने वर्तमान भारत की तुलना हिटलर के जर्मनी से कर डाली। इतनी ओछी बात करने से पहले वो भूल जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के हिटलर के जर्मनी से सबसे निकट परिकल्पना सिर्फ इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए 1975 के आपातकाल से की जा सकती है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति तो दूर, आपातकाल में विरोधियों को निर्ममता के साथ जेल में ठूंस दिया गया था। वाम दलों के नेता जिनकी वो आज हिमायत करते घूम रहे हैं, वो भी इस बर्बरता के शिकार हुए थे। हिटलरवाद सिर्फ कांग्रेस के डीएनए में है। भाजपा को राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र के मूल्यों की शिक्षा कांग्रेस पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे राजनीतिक मूल्य भारत की समृद्ध संस्कृति से प्रेरित हैं और भारत का संविधान हमारे लिए शासन की निर्देशिका है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि 1975 का आपातकाल क्या उनकी पार्टी के प्रजातांत्रिक मूल्यों को परिभाषित करता है और क्या वो इंदिरा गांधी की मानसिकता को हिटलरी मानसिकता नहीं मानते?